विशाल सिंह जी, मैं आप स्पेशल आपको कह रहा हूँ कि आप साबित करना चाहते हैं कि मैं यूट्यूबर को मारकर और बजरंगबली बन गया, तो आप समझ सकते हैं खुद कि आप कितने बड़े बाहुबली वाला काम किए हैं। आपको अगर विवाद ही है खेसारी टीम से, तो खेसारी लाल यादव के टीम में अखिलेश कश्यप वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, जाकर क्यों नहीं भीड़ लेते हैं। चलिए नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही, और डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। विशेष कोई बात नहीं है। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया का माहौल गंदा हुआ है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से विवाद चल रहे हैं, जिस तरीके से विवाद उछाले जा रहे हैं, इसे कितना आप सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, और कौन सही है कौन गलत है, इस मुद्दे पर भी मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। बात है पवन सिंह खेसारी लाल, तो जान ही रहे हैं कि ज़िंदगी भर चलेंगे ही विवाद, क्योंकि भाई दोनों सुपरस्टार को किस बात से लड़ाई है, किस बात की झगड़ा है, ये बात अभी हम लोग को भी जानकारी नहीं है। लेकिन बात आ जाते हैं यूट्यूबरों पर। अगर यूट्यूबरों पर आप अत्याचार करते हैं, ये कहाँ से सही है। अब बात मैं करने वाला हूँ डायरेक्ट विशाल सिंह महेश पांडे मामले में। महेश पांडे अगर पवन सिंह को कुछ खिलाफ न्यूज़ बना दिए, तो क्या पवन सिंह को सोशल मीडिया पर लाके उसको न्यूड करके नंगा करना चाहिए? ये सवाल हमारे दर्शक से रहेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर एक सुपरस्टार का लड़ाई एक यूट्यूबर पर गुस्सा निकलता है, तो जायज़ बात है कि मतलब आप सुपरस्टार होकर आप दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूबर आपसे कमज़ोर पड़ता है, आप उससे लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात कि मैं निष्पक्षता से किसी का न्यूज़ चलाता हूँ, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे रितेश पांडे, चाहे राकेश मिश्रा, शिवेश मिश्रा, सभी लोगों के लिए मैं न्यूज़ बनाता हूँ, क्योंकि मुझे जातिवाद करना साहब नहीं आता है। और मैं प्रयास यही करूंगा कि मैं जातिवाद ना करूँ, क्योंकि पत्रकारों का काम है जातिवाद नहीं करना, पक्षपात नहीं करना। किसी सुपरस्टार को ऊंचा दिखाकर किसी को नीचा दिखाना हमारे मुंह से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं दोनों सुपरस्टार को, आपको पहले भी मैं बताया था। लेकिन अब आता हूं मैं विशाल सिंह पर। विशाल सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महेश पांडे इतना आपके नज़र में गुनाहगार थे कि आपको उनको मारना पड़ गया? ठीक है, आपने उनको मारा भी, तो बहुत आप सराहनीय कार्य किए, मैं मानता हूं आपकी बात को। लेकिन सोशल मीडिया पर लाकर उसको वायरल करके आप दिखाना क्या चाहते हैं साहब? आप दिखाना ये चाहते हैं कि हिटलर शाही मैं करता हूं, मैं अपने दम पर किसी को सुपरस्टार बनाऊंगा। सुपरस्टार अपने दम पर। पवन सिंह सुपरस्टार है या नहीं है, ये पवन सिंह नहीं जान रहे हैं। पवन सिंह का कितना स्टारडम है, पवन सिंह को कितने लोग पसंद करते हैं, पवन सिंह को नहीं मालूम है। क्या अपने मुंह से आप सुपरस्टार किसी को कहवाएंगे, तो क्या ये तौहीनी वाली बात नहीं है? कौन नहीं जानता है कि पवन सिंह सुपरस्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट हीरो है, हर एक चीज़ है। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव का अगर कोई तारीफ कर देता है, तो उसमें आपको क्या तकलीफें हैं? मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट महेश पांडे के कुछ और बातों का। महेश पांडे किसी बात में पवन सिंह के निजी मामलों में, या फिर उनके ज़िंदगी से जुड़ी कोई कहानियों में, या फिर उनके घरेलू मैटर में अगर हस्तक्षेप करते हैं, तो मैं महेश पांडे का कभी समर्थन करता नहीं हूं और ना करूंगा। क्योंकि महेश पांडे का जो वीडियो बनाते हैं, आप कंट्रोवर्सी बनाते हैं, विवाद बनाते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप किसी सुपरस्टार के निजी लाइफ पर अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, तो बिल्कुल आप पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे जो भी यूट्यूबर है। अब कुछ यूट्यूबर आते हैं पवन सिंह के तरफ से खेसारी लाल यादव को गलियाते हैं, खेसारी लाल यादव की तरफ से आते हैं तो पवन सिंह को गलियाते हैं। क्या यही सुपरस्टार आप लोग हैं कि आप दूसरे को, एक दूसरे को यूट्यूबर गालियाँ दें? और गालियाँ आप लोगों को भाई यूट्यूबर क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज से नहीं, मैं कई वर्षों से आप लोगों का लड़ाई देख रहा हूँ। लेकिन हम लोग का अंदर से दिल से इच्छा नहीं करता है कि मैं किसी सुपरस्टार को अनाप शनाप कुछ बोलूं। मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं। आप अच्छे करेंगे, अच्छी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, आप बुरे करेंगे, बुरे चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। लेकिन बात रह गई विशाल सिंह की। विशाल सिंह उस होटल में जाते हैं, होटल में महेश पांडे से मुलाकात भी करते हैं, लाइव लाते हैं। लाइव लाने के बाद पवन सिंह का आपने नाम लेकर और जिस तरीके से आपने महेश पांडे को बोला, ऑडियंस क्या समझेगी? आप ऑडियंस वही ऑडियंस है जो आप लोगों को सुपरस्टार बनाती है। और आप लोग के विवाद के चलते जमीन पर इतना लड़ाई उतर रहा है, इतना झगड़ा हो रहे हैं कि एक समाज दूसरे समाज से कभी बात नहीं करना चाहते हैं। क्या आप
बबुआन है तो पूरे बबुआन का ठेका ले बैठे हैं। क्या मैं हिरान हूँ तो मैं पूरे हिरान का ठेका लेकर बैठा हूँ? नहीं ना। तो बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जिस तरीके से उथल पुथल मामले हुए हैं महेश पांडे के साथ में, और महेश पांडे एक छोटा सा यूट्यूबर क्या पैसा कमाता है नहीं कमाता है ये आप लोग से छुपा हुआ है। अगर आप लोग से छुपा हुआ है तो मैं स्क्रीन पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे तस्वीर चल रहे हैं। कितना है? मात्र 93 पैसे हैं, यानी कि $1 भी नहीं है। अब व्यू उसका कितना है? 1 मिलियन व्यू है। अब आप देख सकते हैं कि यूट्यूबर कितने पैसे कमाते हैं, कितने खाते हैं और कैसे रहते हैं, वो तो उनका भगवान ही मालिक होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो लड़की आरोही नाम की जो एक्टर है, आरोही यूट्यूबरों को बोल रही है कीड़ा मकोड़ा, क्या यही मतलब अब दिन देखना बाकी हो गया? मैं पूछना चाहता हूं विशाल सिंह से कि आपने जिस तरीके से महेश पांडे के साथ में किया, ठीक है, आप महेश पांडे के लिए FIR भी कर सकते थे। पवन सिंह एक सुपरस्टार है, पवन सिंह को कौन नहीं जानता है। पवन सिंह एक नोटिस लीगल भेजेंगे, अगर मानहानि का दावा करेंगे उस पर, तो क्या उस पर FIR नहीं होंगे? और वही यूट्यूबर आप लोग का विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वही यूट्यूबर आप लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक चीज़, गानों को, चाहे आपकी अच्छाइयों को, चाहे आपके बुराइयों को आप तक पहुंचाती है, ताकि आप समझे कि हाँ मेरे खिलाफ में ये बोला, मेरे पक्ष में ये बोला। अगर आपका कोई खिलाफ करता है, अगर कोई खिलाफ में न्यूज़ बोलता है, मैं उसको अपलोड करूंगा, तो क्या आप उसको डरवाएंगे, धमकाएंगे, मारपीट करेंगे? अगर आपके खिलाफ जो बोलते हैं या फिर आपके बारे में कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, उस चीज़ को यूट्यूबर अगर नहीं दिखाते हैं, आप कैसे जानेंगे कि हमारे बारे में आज क्या हो रहा है? आप चलते हैं कहीं प्रोग्राम में भी आते हैं, आप कहाँ कहाँ चलते हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, आपके हर एक चीज़ को यूट्यूबर कैमरे में कैद करती है, न कि आप कैद करते हैं। तो आपके अच्छाई हो या फिर आपके बुराई हो, वो यूट्यूबर दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में दलदल किचकिच आप लोगों की वजह से हुई है, एक यूट्यूबर पर आप लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो मैं तो इसे मर्दानगी नहीं समझता हूँ। अगर आप साबित करना चाहते हैं कि मैं बजरंग बली हूँ, विशाल सिंह जी, मैं आप स्पेशल आपको कह रहा हूँ कि आप साबित करना चाहते हैं कि मैं यूट्यूबर को मारकर और बजरंग बली बन गया, तो आप समझ सकते हैं खुद कि आप कितने बड़े बाहुबली वाला काम किए हैं। आपको अगर विवाद ही है खेसारी टीम से, तो खेसारी लाल यादव के टीम में अखिलेश कश्यप वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, जाकर क्यों नहीं भीड़ लेते हैं? उनके मैनेजर विवेक सिंह से आपने भिड़ंत किया बनारस में, तो आपके खिलाफ में कोई बोलने तो नहीं गए। जो भी सुपरस्टार को जो बोलना था लोग बोले। लेकिन यूट्यूबर अगर कुछ आप लोगों के खिलाफ न्यूज़ बनाते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो पक्ष बनाए चाहे विपक्ष बनाए। हाँ, इतना बात मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूबर भी, आप लोग भी समझ लिए, भावनाओं में आप आकर बह जाते हैं। कोई पवन सिंह का यूट्यूबर बन जाते हैं, कोई खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर बन जाते हैं। आप भावनाओं में आकर किसी सुपरस्टार के सह पर अपने ऑडियंस चंद व्यू के चक्कर में किसी को गलिया देते हैं। ये कार्रवाई आप लोगों को इतना महंगा पड़ेगी कि लड़ाई झगड़े ज़मीन पर तो देखने को मिल ही रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई FIR कर दिया जाए, कितना परेशानी में पड़ जाएंगे। आप कितना पैसा कमाते हैं, ये अपने दिल पर हाथ रख के आप जानिएगा, आप कितना पैसा कमाते हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। हाँ, बात ये है कि खेसारी लाल यादव का कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग पवन सिंह का तारीफ करते हैं। सच्चाई तो ये है साहब कि खेसारी लाल यादव का तारीफ करना ऑडियंस देखना चाहती है, पवन सिंह का तारीफ करना ऑडियंस देखना चाहती है, क्योंकि ऑडियंस ही उस कैटेगरी के है ना। अगर खेसारी लाल और पवन सिंह का दोनों का मतलब बड़ाई कर दिया जाए एक वीडियो में, तो वीडियो कभी नहीं वायरल होगा। इसलिए वायरल नहीं होगा, अहिरान आएगा वो शेयर नहीं मारेगा, बबुआन आएगा वो शेयर नहीं मारेगा। तो कौन ऐसा न्यूज़ बनाना चाहेगा? कौन ऐसा न्यूज़ बनाना चाहेगा? ये आप लोग भी जानते हैं। अब बात रह गया जातिवाद, तो जातिवाद तो चरम सीमा पर है बिहार में। बिहार में है तो जातिवाद नहीं किए तो और क्या किए, लेकिन अभी तक तो हम जातिवादों से बचते हुए आ रहे हैं। हाँ, ये बात है कि खेसारी लाल यादव जी का मैं न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा बनाता हूँ। इसलिए न्यूज़ ज़्यादा बनाता हूँ क्योंकि खेसारी लाल यादव के टीम में हमेशा किसी न किसी से मुलाकात होती रहती है। पवन सिंह दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, चाहे पवन सिंह के लिए भी मैं न्यूज़ बनाता हूँ। उनके गाने आते हैं, या फिर पवन सिंह का दशहरा में गाने आए थे, उस समय सबसे पहला मैं एक ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर हूँ कि पवन सिंह गाने का लगातार 20 दिन प्रमोशन किया था।
सातोरे बहनिया इली जो कि छोटू रावत भैया का म्यूजिक बनाया हुआ था। तो मैं लगातार सपोर्ट प्रमोट करता हूँ, लेकिन आप लोग धांधली करते जाएंगे, यूट्यूबरों को मारेंगे हड़काएंगे, कौन आप लोगों के बारे में अच्छा बोलना चाहेगा। और सबसे पहली बात कि कुछ फेसबुकिए गुंडे ऐसे ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर कि किसी को भी आकर कोई गालियाँ देते हैं। जो गाली देने वाले होते हैं उनके साथ अगर कुछ भी होता है व्यवहार तो बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि किसी सुपरस्टार को आप गाली गलौज ना कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री के हैं तो इंडस्ट्री में अच्छाइयों को दिखाइए, बुराइयों को दिखाइए, लेकिन आकर जो आजकल लाइव किसी को भी गालियाँ दे रहे हैं, किसी को बोल देते हैं, चाहे पवन सिंह को गालिए चाहे फिर खेसारी लाल यादव को गालिए, तो इस पर समर्थन मैं किसी का नहीं करता हूं। लेकिन बस यही है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भी गंध मचे हुए हैं, इस चीज़ को थोड़ा दूरी बनाएं, क्योंकि विशाल सिंह आप जिस तरीके से काम किए हैं बिल्कुल घिनौना हरकत है। ये बिल्कुल साफ आपकी मानसिकता को दर्शाती है कि आप एक अहंकारी हैं। आप अहंकार में किसी के लाइफ के साथ और किसी के परिवार के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना करें। हो सकता है कि कल महेश पांडे अगर इस दुनिया में न रहे, चाहे कुछ कर लें, तो उसका जिम्मेवार आप होंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पर महेश पांडे ने लिखने का प्रयास किया। अब सच्चाई क्या है नहीं है, मैं दिल्ली तो नहीं हूँ, सच्चाई दिखाओ। महेश पांडे के साथ में जो चीज़ हुई है, महेश पांडे कितना सही है, महेश पांडे कितना गलत है, ऑडियंस जवाब देगी। और विशाल सिंह कितना सही है कितना गलत है, ये ऑडियंस जवाब देगी। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर किसी के हाथों बिक गए हैं तो भैया बिकने का प्रयास नहीं कीजिए। न्यूज़ बनाना है सभी का न्यूज़ बनाइए, और ना तो मत बनाइए न्यूज़, क्योंकि ऑडियंस आपको देखना चाहती है। हर एक ऑडियंस चाहती है कि मेरे सुपरस्टार का न्यूज़ है, मेरे सुपरस्टार का न्यूज़ है, बिल्कुल वो देखना चाहेगी। और फैन बिल्कुल सबका होना चाहिए। हमारे भी भाई हैं, पवन सिंह के भी भाई हैं, सभी के लोग भाई हैं या फैन मानिए, तो हमारे भी फैन हैं, हमें भी लोग देखना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव को भी देखना चाहते हैं, पवन सिंह को भी देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ आप ऐसा कदम उठाएं, यूट्यूबर भाई जितने भी हैं, कि आप लोग पर उंगली ना उठे। आप लोग कुछ ऐसा न्यूज़ बनाएं कि आप लोगों पर उंगली ना उठे, क्योंकि जातिवाद के वजह से ज़मीन पर एक दूसरे से लोग कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और बात रह गया कि जातिवाद जो करते हैं वो करें, हालांकि जातिवाद ज़्यादा दिन करने वाले समझ में उनको खुद आएंगे। और मैं इससे विशेष आपको ज़्यादा क्या कहूँ, बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे भी जितने ऑडियंस हैं, आप इस बात को समझें और इस चीज़ का आप जवाब दें कि क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने गलत बोला। क्योंकि आप जवाब देते हैं, आप मुझे गलत ठहराते हैं, तो उस पर भी मैं सुधार करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि आप हमारे ऑडियंस है, एक परिवार की तरह हैं, चाहे इसमें जो भी ऑडियंस हो। अब इसमें मैं पूछे नहीं गया हूँ कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कहाँ से हैं, नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई छोटू तबाही।